प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। जिस प्रकार दूसरा करंथियों 12वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। यकीनन परमेश्वर बहुत बरकत की बात मुझसे और आपसे कह रहा है, और इसी बात पे आधारित होकर ग्रेस ऑफ गॉड प्रोग्राम बनाया गया है, और उसमें आपका स्वागत करते हैं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह से भरे जाएं जो बहुतायत के द्वारा आपके लिए रखा गया है। बड़े विश्वास के साथ आप इस प्रोग्राम को देखिए और बहुत विश्वास और उम्मीद के साथ परमेश्वर के वचन और गीतों के द्वारा आशीषों को प्राप्त करिए। स्वागत है आपका ग्रेस ऑफ गॉड प्रोग्राम में। गॉड ब्लेस यू। आकार दे
जय मसीह की। एक बार फिर हम खुदावंद के इस खूबसूरत नाम में आपके सामने मौजूद हैं। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च शकरपुर की तरफ से आप लोगों के लिए सलाम है कि खुदावंद बहुत अच्छा है। खुदावंद बहुत अच्छा है और अपने लोगों के साथ भला करता है। आज के इस वक्त में एक बार फिर खुदावंद की बशारत करने के लिए खुदावंद के कलाम से आप और हम रूबरू होंगे और खुदावंद की उस महिमा में आगे बढ़ेंगे जो उसने आपके और मेरे लिए तैयार की है। हम खुदावंद धन्यवाद करते हैं हर उस अच्छी बात के लिए जो वो आपकी और मेरी जिंदगी में करता है, क्योंकि खुदावंद ने आपको और मुझे बरकत दी है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमें बरकत पे बरकत दी है। खुदावंद जो चीज़ देता है वो हमेशा दुगनी देता है। आज हम एक बात को बड़े ही ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे और खुद उस बात से बरकत पाएंगे जो खुदावंद ने आपके मेरे लिए रखी है। इस दुनिया में जब हम रहते हैं तो हमारे लिए कुछ खजाने रखे गए हैं, कुछ बरकतें रखी जो हमें आसमान से हासिल होती है। बड़ा अजीब सा लगता है ना, खजाना। और आज जिस खजाने की बात मैं कर रही हूँ आपके साथ, वो खजाना खुदावंद ने हम में से हर एक को दिया है। वो खजाना हम में से हर एक के पास है और वो बड़ी दुआओं के साथ मिलता है। और वो खजाना है हमारे बच्चे। बच्चे हमारे लिए हमारा खजाना है और हम सब इस बात से एग्री करते हैं कि बच्चे खुदावंद की दी हुई वो बरकत है जो परमेश्वर हर एक को देता है। कुछ को दुआओं के बाद देता है, कुछ को बरकत खुदा बाप जब देता है तो बड़ी आशीषित जिंदगी देता है और ऐसे बच्चे देता है कि खुदा बाप का हम शुक्र करते रहते हैं कि खुदा बाप तूने हमें बड़े अच्छे बच्चे दिए हैं। और आज इसी खजाने पे हम थोड़ी देर के लिए बातचीत करेंगे, खुदावंद के कलाम से उन बातों को समझेंगे जो खुदावंद ने आपके मेरे लिए रखी है। क्योंकि हमारे बच्चे हमारे लिए ट्रेजर है, हमारे लिए वो खजाना है जो परमेश्वर ने आपको मुझे दिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि खुदावंद का कलाम बताता है कि बच्चे या लड़के यहोवा का दिया हुआ भाग है। ये वो तीर है जो तरकश में रखे गए हैं। अब बात आपके और मेरे ऊपर है कि हम उन तीरों का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। तरकश से तो हमने तीर भरे हैं, लेकिन उन तीरों का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। और आज इसी खजाने पे हम कुछ देर गौर करेंगे कि जब खुदावंद ये बरकत हमें देता है तो हम इस बरकत की हिफाजत, इस आशीष की हिफाजत, इस खजाने की हिफाजत हम किस तरीके से करते हैं। क्योंकि कभी कभी बच्चे अपने माँ बाप के लिए अगर बरकत का वसीला बनते हैं तो अपने माँ बाप के लिए रोने का वसीला भी बनते हैं। लेकिन मुबारक हैं वो बच्चे जो खुदावंद के खौफ में बड़े होते हैं। बच्चे तो जब खुदावंद आशीष देता है ये हमें तो वो बढ़ते हैं, ये कहते हैं ये तो बच्चे तो खुदा की उसमें बढ़ रहे हैं। लेकिन बच्चों के अच्छे बनने में, बच्चों को वो मुकाम हासिल करने में जो वो अपने जीवन में हासिल करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो सबसे पहले माँ बाप का होता है, पेरेंट्स। और आज इसी बात पे आप लोगों के साथ इस बात को बांटूंगी कि अगर आशीष या खजाना हमें दिया गया है तो माँ बाप किस तरीके से उसकी हिफाजत कर रहे हैं, किस तरीके से उसकी हिफाजत कर रहे हैं कि वो खजाना खराब ना हो जाए, किस तरीके से हिफाजत कर रहे हैं कि वो खजाना हमेशा बरकरार रहे या वो खजाना किसी काम आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस खजाने में कीड़े लग जाएं और वो बेकार हो जाए। क्योंकि बच्चे हमारे लिए रेजगारी की तरह हैं। हमेशा याद रखें इस बात को। हर वो पेरेंट्स, हर वो माँ बाप जिनके पास औलाद है, उनमें से मैं भी हूं कि मेरे पास भी औलाद है, तो हर वो पेरेंट्स जिसके पास औलाद है इस बात का ध्यान रखें। मैं भी इस बात का ध्यान रखती हूं कि बच्चे हमारे लिए रेजगारी की तरह हैं। रेजगारी का पैसा अगर खोटा निकल गया तो वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो अपनी रेजगारी की हिफाजत करें कि वो किसी काम आ सके। आज बहुत से बच्चों का जिंदगी खराब है। आज बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। बहुत से बड़े हाई फाई सोसाइटी के जितने बड़े लोग हैं उनके बच्चे आज नाश होने के कगार पे हैं। बहुत से बच्चे जवानी तक आते आते इतने अपनी ज़िंदगी से रुस्वा हो जाते हैं कि कहीं से कूद जाते हैं, कहीं से छलांग लगा लेते हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। उनके पास जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। गलती उनकी नहीं है, गलती माँ बाप की है। क्योंकि पहला टीचर बच्चों का घर में माँ बाप होते हैं। अगर माँ बाप बच्चों की परवरिश उस रीति से करें तो ज़रूर है कि अच्छा फल पाएंगे। और अच्छा फल पाने के लिए एक पेड़ की, एक पौधे की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। जब तक पौधे की हिफाजत नहीं की जाएगी तब तक वो अच्छा पेड़ नहीं बन पाएगा, और अच्छा पेड़ नहीं होगा तो उसमें कभी फल नहीं लगेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद हमें फल दे तो ज़रूर है कि जब वो बोए गए, जब वो लगाए गए तो कहाँ लगाए गए। और हम मसीहों के पास तो इस बात के लिए भी बहुत खूबसूरत बातें खुदावंद के कलाम में लिखी गई हैं कि अपने बच्चों की परवरिश हम किस तरीके से करें। इफ्सियों की किताब और उसके 4 बाब में एक आयत लिखी है, पौलुस ने बहुत खूबसूरत लिखा है, और हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ,
उसके आगे की बात पे हम विचार कर रहे हैं। लिखा है परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। प्रभु की शिक्षा और चेतावनी, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर माँ बाप को ध्यान रखनी है कि जब हम अपने बच्चों का पालन पोषण करें, जब अपने बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपनी आंखों से देखें, तो दो चीजें उनमें जरूर डालें। ये दो वो चीजों के नाम हैं जो खाद की तरह हमारे बच्चों के जीवन में काम करेंगे, प्रभु की शिक्षा और प्रभु की चेतावनी। हालेलुया। यही कमी रह जाती है हमारी परवरिश में कि जब हमें आगे चलकर अपनी आंखों को आंसुओं से भरना पड़ता है, जब बच्चे हमारे आगे खड़े होकर कहते हैं कि तुमने किया ही क्या है हमारे लिए। आपने कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ पढ़ी होगी, दुनिया का एक बहुत ही बड़ा करोड़पति अरबपति आदमी, उसने सब कुछ अपना बेटे के नाम कर दिया। भाई लड़का है उसका, उसने उसके नाम करा, लेकिन उसने उसकी परवरिश करी तो थी, पालन पोषण अच्छा करा था, अच्छी अच्छी चीजें उसको दी थी, लेकिन शायद वो शिक्षा और चेतावनी देना भूल गया था। तभी उसके लड़के ने जब सब कुछ उसके नाम कर दिया तो उसने उसको घर से निकाल दिया। आज भी बहुत से माँ बाप सड़कों पे पड़े हैं, आज भी बहुत से माँ बाप वृद्धाश्रम में हैं, ओल्ड एज होम में हैं। क्या बच्चे माँ बाप को घर में नहीं रख सकते? क्या बच्चे अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकते? लेकिन वही बच्चे नहीं कर पाएंगे जिनके माँ बाप ने खुदावन से ज्यादा अपने बच्चों को महत्व दिया है, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को सही शिक्षा और खुदावन की चेतावनी से उनका पालन पोषण नहीं किया, वही बच्चे अपने माँ बाप को नहीं देख पाते। आज आप खुदा के घर में जाइए, कितने परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को लेके चर्च नहीं जाते हैं। बाप चला गया, माँ चली गई, माँ अकेली आ जाती है क्योंकि बच्चे ट्यूशन में हैं, पिताजी नौकरी पे हैं, तो माँ अकेली अपनी इबादतों में चली जाती हैं। वो भूल जाती हैं कि मूसा ने कहा था कि फिरौन हम तो जाएंगे ही जाएंगे, सब आदमी जाएंगे, उनकी औरतें जाएंगी, उनके बच्चे तक जाएंगे, जानवरों के साथ खुर भी जाएंगे और अपने खुदावन की इबादत करेंगे। हालेलुया। आए माँ बापो, अपने अपने बच्चों पे ध्यान दो। आज बाज दफा हम अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा और प्रभु की चेतावनी नहीं दे पाते हैं। खुदावन की शिक्षा बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन खुदावन की शिक्षा बहुत गूढ़ है जो हमें यहां से हासिल होती है, जो हमें यहां से मिलती है। और व्यवस्था विवरण की किताब में तो यह लिखा है मूसा ने 6 बाब की 6 आयत में कि तुम उसकी चेतावनियों का जिक्र किया करो और घर में उठते बैठते लेटते सोते सड़क पे चलते इन बातों का जिक्र। कौन सी बातों का जिक्र? इन बातों का जिक्र जो खुदावन ने आपको और मुझे दी है, इन बातों का जिक्र अपने बच्चों के साथ किया करो। आप घर में इस आयत को पढ़ सकते हैं, व्यवस्था विवरण की किताब 6 बाब और उसकी 6 आयत में यह जिक्र है कि तुम अपने बच्चों के साथ इन बातों का जिक्र करो। कितने माँ बाप ऐसे हैं? ईमानदारी से बताइएगा, क्या जब आप अपने घर में होते हैं तो क्या आप दुआ करते हैं बच्चों के साथ? क्या आप बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा किस तरीके से दुआ करनी चाहिए? जब हम अपने बच्चों के टीचर हैं, जब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि माँ बाप बच्चों के पहले टीचर होते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि बाप तो ड्यूटी पे रहता है तो ज्यादा टाइम कौन देता है? माँ का बहुत बड़ा हाथ है बच्चों को सिखाने में। कहा जाता है माएँ अपने बच्चों को बताती है कि उसका बाप कौन है। अगर एक माँ ने अपनी औलाद को बता दिया कि तुम्हारा बाप यह है, तो बच्चा उस भरोसे पे जो माँ ने बताया है सारी जिंदगी उसे बाप मानता है। बिकॉज माँ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बच्चों की लाइफ में। एज ए मदर आज मैं उन माँओं से बात कर रही हूं जिनके पास औलाद है। क्या आपने प्रभु की शिक्षा और चेतावनी के साथ अपने बच्चों को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिया है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। दुनियावी रीति से बच्चे का विकास बहुत जरूरी है। उम्र के हिसाब से बच्चे बड़े होते हैं, चाहे 5 फुट हो, चाहे 6 इंच हो, चाहे 6.5 इंच हो। उम्र के हिसाब से बच्चे बड़े होते हैं। डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है बच्चों का। होता है ना, बच्चा अगर 1 साल का है और दूध की बोतल मांगता है तो सब खुश होते हैं कि दूध की बोतल मांग रहा है क्योंकि 1 साल का है। लेकिन बच्चा जब 16 साल का हो जाए और तब भी दूध की बोतल मांगे, तब उसे खुश होके नहीं देते हैं। हॉस्पिटल ले जाके दिखाते हैं कि इसके दिमाग का विकास क्यों नहीं हुआ। ग्रोथ तो हो गई, 16 साल का हो गया, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुआ। कि क्या माएँ अपने बच्चों को सिखा रही हैं? माँओं के लिए एक आयत आपको बताना चाहूंगी, भजन संहिता की किताब और उसका 84 बाब। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदी में गौरैयों ने अपना बसेरा और शूपा बेनी ने घोंसला बना लिया है। परमेश्वर की वेदी में गौरैया
और शूपा बेनी, दो फीमेल पक्षियों का नाम दिया गया है, यानी महिलाओं के लिए बोला गया है कि खुदावन के घर में, वेदी में अपना घोंसला बनाए। किस लिए बनाए? ताकि वो उसमें अपने बच्चे रखें। 84 की 3rd वर्स है ये भजन संहिता। गौरैया और शूपा बेनी ने घोंसला बनाया है कि उसमें वो अपने बच्चे रखें। माओ, चाहे आप नौकरी पेशा है, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, क्या आपने खुदावन के घर में अपना घर बनाया है? बहुत सी माएँ तो इबादत जाना पसंद नहीं करती है। बहुत सी माओं को तो ये अच्छा भी नहीं लगता, चर्च जा रही है, अरे बच्चे का ट्यूशन है आज तो, क्योंकि एग्जाम शुरू होने वाले हैं, बच्चे को सोता रहने दो। बेचारा पूरे 6 दिन सुबह 6 बजे उठता है बच्चा हमारा, एक दिन तो देर से उठ जाए। माँ, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। मैं भी एक माँ हूँ और मेरी ये जिम्मेदारी है, और उन हर एक उस माँ की ये जिम्मेदारी है कि अपने अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा और चेतावनी दें, बताएं कि नहीं बेटा ये बात गलत है, सुबह उठ के खुदावन का धन्यवाद करना भला है, और रात को सोने से पहले हमें दुआ करनी है, हमें अपने परिवार के साथ मिलकर दुआ करनी है। बेटा तुम्हें ऐसे नहीं बोलना है, चर्च में जब बैठते हैं तो सर ढाक के बैठना चाहिए। बहुत सी लड़कियां आज दाऊद की बेटी की तरह अपनी लिमिटेशंस को तोड़कर वो सारे काम करती हैं जो उन्हें करना रवा नहीं है। क्यों? क्योंकि बचपन में मां ने नहीं सिखाया। आज बहुत सी माओं को सैमुअल की मां बनने की जरूरत है, हन्ना की तरह अपने आप को डेवलप करना है कि अपने बच्चों को खुदावन के घर में छोड़े। सैमुअल की मां ने यही एक प्रण लिया था कि मेरा बेटा हो जाएगा, मैं उसे तेरी खिदमत के लिए अर्पित कर दूंगी। नाम रखने से आपके बच्चे खुदावन की खिदमत नहीं करेंगे। माफ कीजिएगा, मैं आपको ये बात कह रही हूं, नाम रख लेने से नहीं होगा। अगर आपने अपने बच्चे का नाम सोलोमन रख लिया है, अगर आपने अपने बच्चे का नाम सैमसन रख लिया है, अगर आपने अपने लड़की का नाम एस्तर रख लिया है तो नहीं होगा, लेकिन शिक्षा उसे उसी मार्ग की दे जिसमें उसे चलना है, और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। हालेलुया। अपने बच्चों को खुदावन के घर में रखें, अपने बच्चों को खुदावन के घर में बनाएं, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो वो माँ बाप को देखते हैं। सॉरी टू से, बच्चे वही करते हैं जो माँ बाप को देखते हैं। बहुत से बाप जब घर में सिगरेट पीते हैं तो बच्चों से मंगाते हैं, लड़कों से स्पेशली, जो घर के लड़के होते हैं, बेटा जाके 1 लाख दे दे, मैं छत पे खड़ा हूं। तो जब लड़का लेकर आता है तब क्या सोचता होगा कि ये कौन सी ऐसी चीज है जो पापा इतना अच्छे से लेते हैं, रोज लेते हैं। पापा को ना मिले तो पापा परेशान होते हैं। कुछ टाइम तक तो बच्चा लेने जाएगा सिर्फ पापा के लिए, और कुछ टाइम के बाद वो अपने लिए भी लेने जाएगा। तो कहां से सीखा बच्चे ने? बाप से। जब बेटी देखेगी कि माँ जो है वो चुन्नी को सर पे करके रखती है, घर में भी बाहर भी, तो जब वो बड़ी होगी वो वैसे ही तैयार होएगी, क्योंकि बच्चे माँ बाप को देख के सीखते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताऊंगी। जब हम पिक्चर देखने जाते हैं हॉल में, जब हम हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं और अपने बच्चों को, जो गोद वाले बच्चे होते हैं उनको भी लेके जाते हैं, उनका बैग भी अलग होता है, सब कुछ होता है। जब बच्चों को लेके जाते हैं पिक्चर के हॉल में, पिक्चर शुरू होगी 4 बजे और हम पहुंच गए 3:15 बजे, टिकट लिया, सब कुछ लिया, 3:30 बजे से खड़े हैं। गोद वाले बच्चे से लेके 8-9 साल तक के बच्चे हमें गौर करते आते हैं कि हम लोग जाते हैं तो पहले चले जाते हैं, और पहले जाके हमें इंतजार करना पड़ता है। 4 बजे की पिक्चर भी अगर 4:20 पे शुरू हो रही है तो भी हम वहां पे खड़े हैं, गेट खुल गया, हम बैठे हैं, पिक्चर शुरू नहीं हुई है लेकिन हम बैठे हैं, हम पहले से तैयार कर रहे हैं। ये बचपन से लेके बड़े होने तक बच्चे देखते हैं और फिर वही कंटिन्यू करते हैं। क्या कभी हमारे बच्चे देखते हैं कि माँ बाप तैयार होकर टाइम से पहले चर्च पहुंच रहे हैं? क्या कभी हमारे बच्चे देखते हैं कि घर में वर्शिप या आराधना या स्तुति हो रही है? क्या कभी हमारे बच्चे नोट करते हैं कि माँ बाप हमेशा खुदा की बातों में लगे रहते हैं, परमेश्वर के विषय में बातचीत करते हैं? जो हमारे बच्चे करेंगे, ये मत कहिए कि संगत का असर है, ये मत कहिए कि संगति खराब है। संगति खराब नहीं है, ये हमने अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा और चेतावनी नहीं दी है। बच्चों को शिक्षा दीजिए कि खुदावन का कलाम मुझसे और आपसे क्या कह रहा है, और शिक्षा तभी दे पाएंगे जब हम खुद अपने घोंसलों को खुदावन की वेदी में बनाएंगे। जब हमारे घोंसले बाहर बने रहेंगे तो हम बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएंगे, बच्चों को चर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए भेज नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने नहीं सीखा। जब मैं सीख जाऊंगी, जब मुझे पता चल जाएगा कि कौन से सूट के साथ कौन सी लिपस्टिक अच्छी लगती है, वही मेरी लड़की सीखेगी या वही मेरा लड़का सीखेगा। ऐसे ही जब हम खुदावन की बातों को समझ जाएंगे, जब हम खुदावन की वेदी में अपने घर को बनाना शुरू कर देंगे, जब हम खुदावन के घर में रहना शुरू कर देंगे, जब हमारे घर में जकई की तरह यीशु मसीह आ जाएगा, जब हमारे घर में परेशानियों का जाना हो जाएगा, जब हमारे घर में खुशियां आ जाएंगी, तब हमारे बच्चे वो खजाना, वो रोजगारी जो हमें दी गई है, तब वो इतनी अच्छी होती चली जाएगी। क्योंकि हर बच्चा अपने माँ बाप के लिए खजाना है,
और ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि उस खजाने की हिफाजत किस तरीके से करें, हम उस खजाने को किस तरीके से संभाल के रखें, ये खुदावन के घर में बने रहने से। क्योंकि लिखा है प्रभु की शिक्षा और चेतावनी। चेतावनियां भी हैं। चेतावनी जानते हैं किसे कहते हैं? चेतावनी का मतलब होता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो इसका मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। जब सैमसन पैदा हुआ था तो उसकी मां को बताया गया था कि ना तो इसके बाल कटवाना, कभी उस तरह मत फिरवाना। याद होगा आप में से हर एक को, बाइबल आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। सैमसन का जिक्र जब होता है तब इस बात का जिक्र होता है कि उसकी मां को बोला गया था कि जो तेरे पेट में है वो खुदा की तरफ से नाजिर है, और ना तो तू उसके सर पे छुरा फिरवाना, यानी कि उसके बाल लंबे रहने देना, और ना कभी वो मदिरा मुंह से लगाएगा, यानी नशा नहीं करेगा। ये दो चीजें उसके लिए बोली गई थी, चेतावनी दी गई थी। शिक्षा नहीं थी, चेतावनी थी, इंस्ट्रक्शन था ये कि ऐसा नहीं करना। जब तक बच्चे बड़ा होता गया तब तक तो ठीक था, लेकिन शायद कुछ ज़्यादा लाड में पल गया था कि उसको सिखाया नहीं गया, बेटा जिस मार्ग पे तुम्हें चलना है बुढ़ापे में भी मत हटना। छड़ी का इस्तेमाल नहीं किया गया, और इन्हीं दो चीज़ों को वो पूरा, चेतावनी को वो पूरा नहीं कर पाया। उसने मदिरा भी मुंह से लगाई और एक औरत के कहने में आकर अपने बाल भी कटवा दिए, जिससे वो हमेशा की ज़िंदगी से बाहर हो गया। आए मेरे अजीज़ों, अपने बच्चों की हिफाजत करें, इंस्ट्रक्शंस बताएं बच्चों को। जवानी में आके कहीं बच्चे बिगड़ ना जाएं, बचपन से उन्हें इंस्ट्रक्ट करें। जब हम कोई मनी प्लांट हमारे घर में होता है और वो फैलने लगता है, चारों तरफ फैल रहा है, हम क्या करते हैं? उसको फैलने देते हैं कि वो पूरा फैल जाए? नहीं, हम एक काम करते हैं, उसमें हम एक संटी लगाते हैं और उसमें फिर हम एक धागा बांधते हैं और बड़े ही खूबसूरत तरीके से उसे सजा देते हैं कि अब जब ये बढ़ेगा तो उसी के साथ साथ बढ़ेगा। सेम ऐसे ही काम बच्चों के साथ भी करना है कि शिक्षा का धागा, प्रभु की शिक्षा का धागा और इंस्ट्रक्शंस, चेतावनी की संटी। अगर ऐसा नहीं करोगे तो बेटा ऐसा कर देंगे, ऐसा नहीं करोगे तो बेटा ऐसा हो जाएगा। उड़ाऊ पुत्र का ध्यान रखें। आज भी बहुत से उड़ाऊ पुत्र हैं, बहुत से उड़ाऊ पुत्र ऐसे हैं अपने घरों में जो अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं दुनियावी घर में, जो अपने माँ बाप को छोड़कर दुनियावी जगह पे हैं कि तुम्हें करना है करो, हम नहीं करेंगे, क्योंकि बचपन से चेतावनी नहीं दी है, बचपन से शिक्षा नहीं दी है। अगर बचपन से शिक्षा देंगे तो हमारे बच्चे बड़े होकर यूसुफ की तरह निकलेंगे। आज निकल ही नहीं पाते हैं, आज कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम माँ बाप जो हैं, हम अपने बच्चों को सारी चीज़ें तो देते हैं, ब्रांडेड खाना खिलाते हैं, अच्छे से अच्छे होटल में खाना खिलाते हैं, अच्छे से अच्छे मॉल में लेके जाते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनाते हैं, अच्छे वाले कपड़े अच्छा वाला लेकर आएंगे, गुड, खुदा ने तौफीक दी है तो हमें करना है। मैनर सिखाते हैं बच्चों को, सिखाते हैं ना, बेटा कोई टॉफ़ी दे तो थैंक यू। 1 साल के बच्चे को सिखाएंगे, अगर उसको कोई चॉकलेट देगा, बेबी से थैंक यू बेटा, अंकल को थैंक यू बोलो। बेटा थैंक यू बोलता है, बेटी थैंक यू बोलती है। वो अपनी जवानी, अपने बुढ़ापे तक याद रखते हैं कि चॉकलेट के अलावा अगर बड़ा गिफ्ट दिया है तो उसको थैंक यू बोलना है, क्योंकि बचपन में सिखाया है। मैनर सिखाते हैं कि कौन से हाथ में फोक होना चाहिए, कौन से हाथ में नाइफ होना चाहिए। टेबल के मैनर सिखाते हैं, जब तक सब उठ के चले ना जाएं तब तक आप बच्चे नहीं उठते हैं, बच्चे के दिमाग में रहता है, क्योंकि वो एज ही ऐसी होती है कि सिखाना है। तो जब ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, जब छोटे छोटे बच्चे, सबके घरों में छोटे बच्चे छोटे होते हैं, तो जब वो चप्पल पहनना शुरू करते हैं, माँ बाप पीछे पीछे बोलते रहते हैं चप्पल पहनो, चप्पल पहनो। क्यों? क्योंकि हम सिखा रहे हैं कि बेटा जूता पहनना ज़रूरी है। अगर बच्चे ने उल्टे पैर का चप्पल सीधे में पहन लिया और सीधे पैर का चप्पल उल्टे में पहन लिया तो भी सिखाते हैं कि बेटा जो पैर है उसी पैर में चप्पल पहनो। ये हम सिखा रहे हैं। तो क्या हम खुदा की बातों को नहीं सिखाते हैं? बचपन से लेके 10 हुक्म याद कराना नहीं सिखाते? क्या माँ बाप रोज नहीं कह सकते आज 1 हुक्म याद करो, आज बाइबल की ये वर्ष याद करो? बेटा बाइबल जो कुछ तुम चर्च में सुनो उसको ध्यान रखो, अपनी परेशानियों खुदा के ऊपर डालो। बचपन से सिखाया? नहीं सिखाया। बचपन से तो सिर्फ ये सिखाया कि अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ है। मैंने बहुत से माँ बापों को देखा है, बहुत से, मैं अपने चर्च की विजिट करती हूँ तो मैंने बहुत से माँ बापों को देखा है कि जब उनका बच्चा बोलना शुरू करता है बड़े खुश होते हैं, 1 रुपया देते हैं कि वो वाली गाली सुना, क्योंकि हम सही शिक्षा और चेतावनी नहीं दे रहे हैं। बच्चों को नहीं सिखा रहे कि हमारे होठों पर हमेशा अनुग्रह बना रहना चाहिए,
बेटी, जब तू खुदा के घर में जाए तो बड़े सलीके से जाना, अपने माँ बाप का ध्यान रखना, अपने घर का ध्यान रखना। बेटा, जब तू दुनिया में जाए तो नशा मत करना, लोगों को धोखा मत देना, गलत बात मत करना, क्योंकि खुदा को नाराज होता है। ये शिक्षा दीजिए अपने बच्चों को, ये बताइए, खुदावन के वचन से बातों को बताइए। दाऊद का उदाहरण दीजिए, बच्चों को पता ही नहीं होता, टीवी के सारे एक्टर्स और फिल्म के सारे एक्टर्स का नाम पता होता है, लेकिन बाइबल में कितने कैरेक्टर हैं ये नहीं मालूम होता। हम अपने आप को तैयार उस रीति से करते हैं जिस तरीके से लोग दिखते हैं, लेकिन क्या कभी हमारे बच्चों ने बाइबल की प्रतिबिंब को बनाया है? नहीं बनाया, क्योंकि शायद आज बहुत सी माएं ना तो हन्ना बन सकी हैं और ना ही बहुत से बाप जक्कई बन सके हैं जो ये कह सकें कि आज मैं अपने यीशु से को देखना चाहता हूं, मैं अपने यीशु से मिलना चाहता हूं। अगर हर बाप ये बात सोच ले कि मैं इबादत करूं तो मुझे यीशु दिखाई दे, तो उनकी औलाद भी यही सोचेगी कि आज मुझे यीशु से मिलना अवश्य है। हालेलुया। हन्ना की तरह माओ अपने आप को बना लीजिए। आपके बच्चे आपके लिए खजाना है, उस खजाने की हिफाजत करिए, उस खजाने को संभाल के रखिए, क्योंकि आगे चलकर यही खजाना आपकी और मेरी पहचान होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सर झुकाएं और आंखों को आंसुओं से भरें क्योंकि शायद हमारा लड़का जेल में हो या हमारी लड़की गलत काम कर रही हो। खजाना खराब ना होने दें, बल्कि सीना चौड़ा करके कहें, लोग कहें कि ये तो हन्ना की माँ है। लोग हमारे बच्चों से हमारी पहचान करें। वो कब करेंगे? जब हम खुदा की शिक्षा और चेतावनी अपने बच्चों में इम्पार्ट करेंगे, अपने बच्चों में इम्पार्ट करेंगे। बोइए, उनमें दाना डालिए, बीज डालिए, खुदा के कलाम की बातों का पानी डालिए, अच्छी इबादत में रखिए, खुदा से जोड़ के रखिए। दुनियावी बातों का ज्ञान मत दीजिए, खुदा की बातों का ज्ञान दीजिए। तजुर्बे से बताइए बच्चों को। अच्छा तजुर्बा तो हमारे पास तभी होगा ना जब हम खुदा में अच्छे होंगे। मैंने एक जगह स्लोगन पढ़ा था कि बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती है जितना धोखा खाने से आती है। 100% बात है, क्योंकि तजुर्बा है। अपने तजुर्बे से अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए और अपना तजुर्बा हमेशा अपने प्रभु में रखिए। अगर इस चीज़ का तजुर्बा होगा तो डेफिनेटली हम बच्चों को सिखाएंगे कि बेटा अकल तुम में तभी आएगी जब खुदावन के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे बैठना है, कैसे नहीं बैठना है, इबादत में आना है या नहीं आना है, इबादत कैसे करनी है, हमें कैसे चलना है। अपनी राहों को नहीं सोचना है, लेकिन खुदावन की राह पे चलना है। अपनी मर्जी पूरी नहीं करनी है, खुदावन की मर्जी को पूरा करना है। ये बच्चों को सिखाइए और तब सिखा पाएंगे जब हम खुद करेंगे। आज बहुत सी माओं को टीचर बनने की ज़रूरत है। अच्छी टीचर आप होंगी, अच्छी कुक आप होंगी अपने बच्चों के लिए, अच्छी गाइड होंगी आप अपने बच्चों के लिए। आए बाप, तुम अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे होगे। अच्छी जगह ले जाने के लिए आपके पास बहुत कुछ होगा, अच्छा पैसा होगा, फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग होंगे, आपका अच्छी जगह मकान होगा, ऐशो इचरत की सारी चीजें। लेकिन फिर भी एक बात बताना चाहती हूं कि आपको खुदावन की शिक्षा और चेतावनी में अपने बच्चों को चलाने की जरूरत है, ताकि खजाना आपका बना रहे और खुदा आपको बहुत बरकत देने पाए, वो बड़ी आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपने वचनों के द्वारा आशीष पाई होगी। अगर आपके पास कोई समस्या है, अगर आप प्रार्थना कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारा नंबर स्क्रॉल हो रहा है। आप हमें से किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, हमें ईमेल आईडी के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। और यकीन जानिए, अगर आप विश्वास के द्वारा प्रार्थना करवाएंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर और आपको चंगाई देगा और आपको आजाद करेगा। विश्वास रखिए, फोन करिए, प्रार्थना कराइए और प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423